हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों, और चैप्टर है आपका फ्रैक्शंस। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे थे बच्चों, तो एक्सरसाइज 7.1 को आज कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं और क्वेश्चंस करते हैं अपने रिमेनिंग। तो बच्चों, इसका क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन है, इन वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है। तो यहाँ पे आपको वृत्त दिए हैं, सर्कल दिए हैं, और इनमें आपको बताना है कि कितने वृत्त हैं। सबसे पहले तो हम ये काउंट करेंगे, तो 1 2 3 4 और नीचे 4 हैं, 8। टोटल कुल वृत्त हैं 8। पूछा है कि वृत्तों की कौन सी भिन्नों में x है, मतलब कितनी फ्रैक्शन है जिनमें x है। तो देखिए 4 में x है, 4 में नहीं है। इसको आपको फ्रैक्शन के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम भिन्न के रूप में। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कुल वृत्त कितने हैं। कितने हैं? कुल वृत्त हैं 8। फिर x वाले वृत्त हैं 4। फिर उसके बाद भिन्न। भिन्न कितनी हो जाएगी बताइए। हमें तो x वाले वृत्त चाहिए ना, तो नीचे क्या आता है डिनोमिनेटर में, हमेशा जो टोटल होता है वो आता है। टोटल सर्कल हैं 8, कुल वृत्त 8 हैं, और जो चीज निकालनी है वो ऊपर आएगी, मतलब 4 ऊपर आएगा। तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं हम। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ये हो गया 1/2। इसको नोट डाउन कर लो। अगर आपको कोई भी अभी तक क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। इसको नोट डाउन करो जल्दी से। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे हम। सबसे पहले तो कुल सीडी कितनी है। कुल सीडी 3 + 5 है। 3 जो उसने खरीदी, 5 जो उपहार में मिली, तो ये हो गई 8। अब जो भिन्न है वो हम निकाल लेंगे। भिन्न के किसकी निकालनी है हमें? जो सीडी खरीदी गई उसकी। जो सीडी खरीदी गई है। खरीदी गई सीडी की। तो कितनी सीडी खरीदी थी उसने? 3, और कुल सीडी है 8, तो 3/8 हो गया। ठीक है, यही हमें निकालना था। देख सकते हैं कि उसके द्वारा खरीदी गई सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाता कि भाई उसको उपहार में मिली सीडी की संख्या कुल सीडी की संख्या की कौन सी भिन्न है, तो आप कैसे निकालते? वो हो जाती, देखिए उपहार में 5 मिली हैं, तो 5/8 आप इसको लिख सकते थे। तो ये 5/8 हो जाता। इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना है। नोट डाउन आप कर सकते हैं। फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इसमें अगर कोई डाउट हो, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप जल्दी से पूछ लीजिए। तो बच्चों, अगला टॉपिक जो हम करेंगे, उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका पता होना चाहिए जो हम अभी तक कर चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है, भिन्न बतानी है आपको। और कैसे बताएंगे आप भिन्न? यहाँ पे बोला गया है जिसका अंश 5 है और हर 7 है। तो क्या आपको पता है कि भाई न्यूमरेटर कौन सा है और डिनोमिनेटर क्या होता है? ठीक है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, और दोनों को मिला के बनती है हमारी भिन्न यानी फ्रैक्शन। ठीक है, तो न्यूमरेटर
अपॉन डिनोमिनेटर यही होता है, यानी न्यूमरेटर क्या होता है, अंश बोलते हैं इसको, और इसको बोलते हैं हर। क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। अब देखिए अंश और हर है, तो आपको क्या लिखना है, भिन्न लिखनी है। कैसे आप लिख सकते हैं, अंश है 5 और हर है यहाँ पे 7, तो 5/7 हो गया। इसी तरह अगर b को देखें तो b क्या है, इसका हर 9 है, तो हर नीचे आता है 9 है और अंश है 5। c को अगर करेंगे तो जिसके अंश और हर का योग 10 है। आप इस प्रकार की कितने भिन्न लिख सकते हैं, आपको ये देखना है कि भाई अंश और हर का योग कितना है, 10 है। तो इसका मतलब क्या है कि 10 कैसे आ सकता है, 1 और 9, 1 और 9 आ सकता है, और कितना है 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, 5 और 5, ये तो बस ये आ सकती हैं। तो इन्हीं के कॉम्बिनेशन में आप क्या कर सकते हैं, भिन्न आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है उचित भिन्न, ठीक है, वो चीज आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी, और उचित भिन्न क्या होती है उसके अकॉर्डिंग आप इसको लिख पाएंगे। तो पहले हम एक बारी इनके बारे में करेंगे कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार की भिन्न होती हैं, फिर आप इस क्वेश्चन पे हम दोबारा आएंगे और फिर ये वाला पार्ट करेंगे। तो उचित भिन्न के बारे में आप पहले जानेंगे। उचित भिन्न होती हैं, और कौन सी होती हैं, उचित भिन्न के अलावा मिक्स्ड फ्रैक्शन होती हैं, मिश्रित भिन्न होती हैं, और क्या होती हैं, विषम भिन्न होती हैं। ठीक है, 3 प्रकार की होती हैं। क्या क्या होती हैं, कैसे हम इनको कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये चीज हम सीखेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस किए हैं इनको आप कर सकते हैं। तो चलिए अगला टॉपिक हम करेंगे व्हाइट बोर्ड पे। तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो ये आपका चैप्टर है जिस पे हम करेंगे संख्या रेखा। मुझे पक्का पता है कि आपने पहले संख्या रेखा की हुई है, लेकिन इस बारी संख्या रेखा में क्या अलग होगा ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो संख्या रेखा हम करेंगे यहाँ पे, उस संख्या रेखा पे हम अब इस बारी जो फ्रैक्शन है, भिन्न है, वो दर्शाएंगे। भिन्न लिखने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए नॉर्मली जो आप संख्या रेखा बनाते हो वो कुछ इस तरह बनाते हो। संख्या रेखा नंबर लाइन, यहाँ पे 0 होता है और 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये आगे कंटिन्यू होता है इस संख्या रेखा पर। ठीक है, और 0 के लेफ्ट साइड में माइनस में नंबर आते हैं, -1 -2 -3 -4, और ये आगे तक कंटिन्यू होता रहता है। अब जो संख्या रेखा पे अगर कोई नंबर आपको प्लॉट करने के लिए बोला जाता है तो आप क्या करते हैं, जैसे अगर मैं बोलूं आपको कि भाई इस पे 2 आपको प्लॉट करना है संख्या रेखा पर, तो आपको सीधा दिख रहा है कि भाई 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो ये 2 हो गया। इसी तरह अगर बोला जाए कि -3 आपको प्लॉट करना है, तो ये हो गया -3, यहाँ पे -3 हो गया। तो सीधा सीधा आप इसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई आपको संख्या रेखा पर प्लॉट करना है 1/2, कितना करना है, 1/2 प्लॉट करना है, तो कैसे करेंगे आप। अब 1/2 क्या होता है पहले तो वो पता होना चाहिए ना आपको। तो 1/2 क्या होता है, ये होता है 0.5। पता है आपको 1/2 0.5 होता है। कैसे डिवाइड करके इसको देख सकते हैं, 1 को 2 से, तो 2 0 0, 1 यहाँ पे बच गया और यहाँ से 0 उतार लिया, 2 पंजे 10, कितना बच गया 0.5। अब मुझे बताइए कि जो ये 0.5 है ये कहाँ पे आ सकता है, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ये 0 से तो बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें पता लग गया 0 और 1 के बीच में, तो हम इसको लिख देंगे, लेकिन एग्जैक्टली कहाँ पे आएगा। तो इसका जो आपको ये हर दिख रहा है, डिनोमिनेटर दिख रहा है, तो 1 और
जीरो के बीच में जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसके हम दो पार्ट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर दो है, तो इसके हम दो हिस्से कर लेंगे। देखिए दो हिस्से हो गए, एक और दो। अब इनको क्या करेंगे, दो हिस्से जो हैं इनको हम यहाँ पे 1/2 प्लॉट कर देंगे। कैसे, देखिए यहाँ पे ये न्यूमरेटर देखेंगे एक है, तो ये 1/2 इसके बिल्कुल बीच में आ जाएगा, 0 और 1 के। इस तरह से आप फ्रैक्शन को प्लॉट कर सकते हैं, किसी भी भिन्न को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा हम इससे बड़े नंबर्स लेते हैं और फिर इसको करके देखेंगे हम। अब देखिए ये फ्रैक्शंस हैं आपके सामने, इनको आपको प्लॉट करना है नंबर लाइन पे। तो कैसे आप नंबर लाइन पे इनको प्लॉट कर सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किस किस के बीच में आता है। ठीक है, ये किस किस के बीच में आते हैं, ये जो फ्रैक्शन है कौन से नंबर के बीच में आते हैं। तो कैसे हम पता करेंगे, इनको हम डिवाइड कर लेंगे, पहले भाग कर लेंगे 1 को 8 से। तो क्या कैसे कर सकते हैं, 8 0 जा 0, 1 यहाँ पे बच गया और 0 हमने उतार लिया, तो 8 एकम 8, 2 बच गया और हमने फिर से 0 उतार लिया। ठीक है, 1 2। हमारे लिए जो ये फर्स्ट है, डेसिमल के बाद जो पहला अंक है, वो इम्पोर्टेंट है यहाँ के लिए, क्योंकि हमें बस ये पता लगाना है कि ये किस किस के बीच में। तो देखिए 0 से तो बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है ना। 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, क्योंकि 0.1 2 और कुछ आगे कुछ कुछ आएगा। तो ये है कि भाई 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, इसके बीच में आएगा, ये पता लग गया। अब जो ये बड़ा वाला है इसको और देख लेते हैं, भाई ये किसके बीच में है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, अब 7 को डिवाइड कीजिए 8 से, 0 जा 0, 7 बच गया और यहाँ पे 0 उतार लिया, तो ये आ गया 0.8 और ये आ गया 64, यहाँ पे 6 बच गया, फिर से हमने 0 उतार लिया और इस तरह ये चलता रहेगा। लेकिन हमें पता लग गया कि ये भी 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, मतलब ये जितने भी भिन्न हैं, जितने भी फ्रैक्शन है, ये 0 और 1 के बीच में आएंगे, ये पता लग गया। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे वो देखिए, यहाँ पे हम हर देखेंगे, इसका डिनोमिनेटर देखेंगे, कितना है डिनोमिनेटर, 8 है यहाँ पे डिनोमिनेटर। तो 0 और 1 के बीच में जो स्पेस है उसके हम 8 पार्ट्स कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पूरा होगा, ये 8 पूरा होगा। ठीक है, तो जो अब न्यूमरेटर है उसको लिखेंगे हम, उसके हिसाब से लिखेंगे। जैसे ये तो 0 हो गया और यहाँ पे 1, जो पहला पार्ट है उस पे हम लिखेंगे 1/8, जो दूसरा पार्ट है ये हो गया 2/8, तीसरे पे 3/8, ऐसे ही 4/8, 5/8, 6/8, 7/8 और ये हो जाता है लास्ट वाला 8/8। 8/8 अगर हो जाएगा तो दोनों कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 ही तो यहाँ पे लिखा है, इसीलिए हम लास्ट वाले को 1 लिख सकते हैं, 8/8 जो है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या प्लॉट करना था हमें, उस चीज पे आप ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे 1/8 प्लॉट करना था, मतलब 1/8 तो ये रहा, हो गया। उसके बाद 3/8, 3/8 ये रहा, ठीक है, इस पॉइंट पे आएगा 3/8 और ये 1/8। फिर उसके बाद कितना है 5/8 और 7/8। तो ये फ्रैक्शंस हमने यहाँ पे प्लॉट कर दिए हैं। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो बच्चों आपने नोट डाउन कर लिया इसको। अब देखिए कुछ और चीजें करते हैं हम फ्रैक्शन के बारे में। हम देखते हैं कि कितने प्रकार की भिन्न होती हैं, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं।
नंबर लाइन पे आपको प्लॉट करना आ गया, फ्रैक्शन कैसे नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, इसके आधार पे अब क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, वो करेंगे। तो देखिए भिन्न कितने प्रकार की होती हैं यहाँ पे, ये देखेंगे हम। पहला होता है बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। पहला हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में उचित भिन्न। उचित भिन्न, अब क्या होती है उचित भिन्न, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है ये हम देखेंगे। आपको पता है कि भिन्न हम लिखते हैं न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर, यानी अंश बटे हर लिखते हैं। तो जहां पे न्यूमरेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, उस भिन्न को, उस फ्रैक्शन को बोलेंगे हम प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। ठीक है, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से। जैसे कि 2/3 क्या है? उचित भिन्न है। 5/7 उचित भिन्न है। 4/9 उचित भिन्न है। इस तरह से देखिए हर केस में यहाँ पे अंश छोटा है हर से। ठीक है, तो ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। फिर उसके बाद अगली होती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? इसको हम हिंदी में बोलेंगे विषम भिन्न। क्या बोलेंगे? विषम भिन्न। ये विषम भिन्न होती है। क्या होती है विषम भिन्न? विषम भिन्न देखिए ध्यान से सुनिए आप, भिन्न तो हमेशा न्यूमरेटर बटे डिनोमिनेटर होती है, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तभी हम इसको बोलेंगे विषम भिन्न। क्या बोलेंगे? विषम भिन्न, जब न्यूमरेटर बड़ा होगा डिनोमिनेटर से। ओके, तो यहाँ पे न्यूमरेटर कितना होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं लिख दूं 3/2, तो न्यूमरेटर बड़ा है, न्यूमरेटर अब 3 हो गया, डिनोमिनेटर 2 हो गया, और न्यूमरेटर यहाँ पे बड़ा है क्योंकि 3 इज ग्रेटर देन 2, है ना। इसी तरह अगर मैं लिखूं 5/12, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं आप, 3/19, ठीक है, 1/6, सब 3/19, ये तो क्या हो गई आपकी न्यूमरेटर, इनमें छोटा हो गया। न्यूमरेटर हमें चाहिए बड़ा, जैसे 19/3, ठीक है, 6/5 और 8/3, कुछ भी आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं, लेकिन न्यूमरेटर यहाँ पे आपको बड़ा रखना पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न और उचित भिन्न और विषम भिन्न। अब देखिए बच्चों, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक प्रकार की और भिन्न होती है जिसको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो क्या होती है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो आप पहले। तो बच्चों अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। अब है जो तीसरी चीज आती है वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? मिश्रित भिन्न क्या होती है? जैसे कि अगर कोई भी चीज है, ठीक है, उसका आपको डेढ़ पोर्शन लेना है, ठीक है, जैसे कि कोई चॉकलेट है, आप बोलोगे कि मुझे एक चॉकलेट और एक आधी चाहिए, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे भाई, 1/2। ये क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया, ठीक है। इसी तरह मिक्स्ड फ्रैक्शन आप इस तरह दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो। तो यहाँ पे क्या है मिक्स्ड फ्रैक्शन में? एक तो आपका होगा होल नंबर, ठीक है, एक तो होगा यहाँ पे होल नंबर, और दूसरा होगा यहाँ पे फ्रैक्शन। क्या होगा? फ्रैक्शन। तो दो चीजों को मिला के ये बनाई जाती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न।
तो ये होते हैं भिन्न के फ्रैक्शन के टाइप, भिन्न के प्रकार। इसको आप नोट डाउन कर लो और इनको आप अच्छे से एक बारी रिवाइज करना। आज हमने 3 टॉपिक किए हैं। क्या क्या किए हैं? आज हमने फ्रैक्शन को नंबर लाइन पे कैसे दिखाते हैं ये हमने किया है। उसके बाद और क्या किया है हमने? आज हमने किया है भाई कि कितने टाइप की फ्रैक्शन, कितने टाइप की भिन्न होती है, जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। 3 टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। क्या क्या होते हैं, क्या इनमें अंतर होता है, ये सब चीजें हमने सीखी हैं। इनके अच्छे से आप नोट्स बनाओ और इनको अच्छे से आप एक बार रिवाइज करना। फिर इनके आधार पे हम क्वेश्चंस करेंगे अगले सेशन में। इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।